लंबा जीवन जीना हर मनुष्य का अपना, मानव का ख्वाहिश होता है कि हम लंबा जीवन जिए। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी चाहते हैं कि लंबा जीवन जिए, अधिक दिनों तक इस धरती पर रहें और इस धरती पर रहकर अपने जीवन का जो है आनंद लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर्ग की कल्पना हम लोग करते हैं। स्वर्ग कहीं दूसरे जगह नहीं है, इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर सभी लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि ईश्वर भी इस धरती पर अवतार लेने के शायद आते हैं। इसका मतलब कि सबसे सुंदर स्थान अगर कोई है तो यह हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, जहाँ हम लोग रहते हैं। हर चीज़ प्रकृति ने हमें सभी चीज़ दिया है, हवा, पानी, जो भी पोषक तत्व, खाने वाले पदार्थ से फल फूल, सब्जी, अन्न, अनाज, सब कुछ दिया है और हम लोग आनंद से इस धरती पर रहते हैं। लेकिन इतना कुछ मिलने के बावजूद भी आप जानते हैं कि इस धरती पर सभी लोग, सभी मानव जो है लंबी जीवन नहीं जी पाते हैं। ख्वाहिश तो सबकी होती है कि हम लंबा जीवन जिए, अधिक दिनों तक इस धरती पर रहें, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जो लंबा जीवन जीते हैं। लेकिन हमारे इस धरती पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के लोग जो है अपना जीवन लंबा जीते हैं, लंबी जीवन जीते हैं। तो आखिर इसका वैज्ञानिक राज क्या है? क्यों लोग इस धरती पर, कुछ लोग कम ही जीवन जी पाते हैं और कुछ लोग लंबा जीवन जीते हैं? तो आज इन सभी रहस्यों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के लगभग जो भी सबसे, जहाँ के विश्व के जितने देश हैं जहाँ के लोग सबसे अधिक जिंदा रहते हैं, अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं, मैंने उन सभी लगभग 8 से 10 देशों का अध्ययन किया, वहाँ के जीवन शैली का अध्ययन किया। तो पता चला कि लंबी उम्र जीवन जीने का बहुत ही सरल राज है। लेकिन हम लोगों को ये जानकारी नहीं रहने के कारण, या हम लोग को अपने उसको जीवन शैली में नहीं अपनाने के कारण हम लोग लंबा जीवन नहीं जी पाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम लोग के जीवन से सीधा डायरेक्ट संबंध है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग भी चाहें कि लंबी जीवन जिएं तो हमें क्या करना चाहिए, और विश्व के जो लोग लंबा जीवन जीते हैं उनके जीवन जीने का रहस्य क्या है, इस पर आज हम पर्दा उठाएंगे। तो यह वीडियो एकदम सभी के लिए, हमारे जितने भी भारत में सभी लोग हैं या विश्व में जितने लोग हैं सबके लिए वीडियो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्लास को। देखिए, ये वैज्ञानिक कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस DK सर क्लासेस के माध्यम से हर पहलू का वैज्ञानिक कारण हम आपको देते हैं। तो चलिए इसी क्लास में देखिए लंबा जीवन जीने का वैज्ञानिक राज क्या है। वैज्ञानिक एकदम बिल्कुल सटीक कारण बताएंगे कि वैज्ञानिक राज क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया कि जो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट 4 कंट्री है, ऐसे तो 10 हैं जो टॉप मोस्ट में आते हैं, लेकिन मैंने 4 का अध्ययन किया और 4 को देखा तो सबसे प्रथम स्थान पर मोनाको है। मोनाको एक देश है जो सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के व्यक्ति या औसत जीवन काल वहाँ के लोगों का दिखाया जाता, सबसे नंबर 1 पर है। वो देश है मोनाको, जिस देश के लोगों के औसत जीवन काल 87 वर्ष है। यानी सोचिए कि औसत जीवन काल 87 वर्ष, यानी जितने लोग वहाँ मरते हैं तो सभी के उम्र को जोड़ करके उतनी संख्या से भाग दिया गया, औसत निकला। तो वहाँ के लोगों का उम्र जो है वो 87 वर्ष है, यानी वहाँ के लोग न्यूनतम 87 वर्ष तक जीते हैं। तो ये देखिए कितना वहाँ के जीवन काल जो है लोगों का ऊंचा है। दूसरा स्थान है हांगकांग का। दूसरा स्थान हांगकांग है जहाँ के लोग सबसे अधिक लंबी जीवन जीते हैं। तो वहाँ के लोगों का औसत आयु का जब मैंने अध्ययन किया, देखा तो वहाँ के लोगों का औसत आयु जो है 85 वर्ष है। इसी तरह से जापान के लोगों की औसत आयु जो है वो है 85 वर्ष, और एक है दक्षिण कोरिया जहाँ के लोगों के औसत आयु जो है 84 वर्ष है। तो इन सभी देशों के लोगों के इतने लंबे जीवन जीने का क्या राज है, इसको बारीकी से अध्ययन करने के बाद, इसको बारीकी से रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि राज जो है हम लोग के जीवन जीने की सारी शैली में है।
तो चलिए एक एक करके मैं आज आप लोग को बताऊंगा। इसके पहले हम लोग, जैसे मैंने 4 देशों के यहाँ बताया, हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत का भी देख लें कि भारत का क्या कंडीशन है। तो देखिए, भारत के लोगों की औसत आयु जो है लगभग 70 वर्ष है। अभी वर्तमान समय में लगभग 70 वर्ष है। लेकिन जैसे ही बैक में हम लोग जाते हैं तो बैक में भारत के लोगों का औसत जीवन काल बहुत कम था, लगभग 32-34 वर्ष था। सोचिए कितना कम था, लेकिन आज जो है बढ़कर इतना आ गया है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारत जैसा कोई भी देश नहीं है। एक जान लीजिए, कितने लोग इस बात को सुन करके हो सकता है कि मेरे बात से सहमत होंगे, कितने लोग नहीं भी होंगे, लेकिन जब मैं इस बात को रखूंगा तो निश्चित रूप से आप सहमत होंगे। देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर लगभग हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार के फल, हर प्रकार के फूल, हर प्रकार के खाद्य पदार्थ, हर प्रकार के अनाज मिलता हो। लेकिन भारत एक दुनिया का एकलौता ऐसा देश है कि जहाँ पर हर राज्यों का मौसम देखिएगा अलग अलग है, हर प्रदेश का कुछ खान पान अलग है, अनाज अलग है, फल फूल अलग है। यानी यहाँ पर हर प्रकार के फल फूल सारे कुछ आपको मिल जाता है। दूसरा, यहाँ के जो भौगोलिक डिजाइन है वो इस तरह का है कि यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ का अनुभव हो जाता है, हर चीज़ महसूस कर सकते हैं। कहीं झरना है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं, तो हर चीज़ है। यानी भारत इतना सुंदर देश है कि भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है, इतना सुंदर है। लेकिन कुछ आज हम सभी यहाँ के लोगों ने कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह के व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, इस तरह के कुछ ऐसा बना दिए हैं कि आज हम लोगों का जीवन औसत काल बहुत ही है। दूसरी की तरह यहाँ का जो हम लोग का आर्थिक समस्याएं है, एक बहुत बड़ा मायने रखता है। एक तरफ धन जो है इस तरह से चलते जा रहा है और दूसरी तरफ लोग ऐसे जा रहे हैं, तो इस तरह से लोगों का जीवन के रहन सहन के जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत इसमें भिन्नता आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं ये मैनेज करता है हमारे जीवन से। तो चलिए, भारत के संदर्भ में मैंने बताया कि भारत का औसत जीवन काल जो है लोगों के यहाँ के 70 वर्ष है। इतना सुंदर होते हुए भी विश्व में इतना सुंदर है, तो भारत का जीवन काल, औसत जीवन काल जो है यहाँ के लोगों का सबसे नंबर 1 पर होना चाहिए था। क्योंकि जितने देश हैं सभी के पास भारत जैसे हर खाद्य पदार्थ नहीं पाया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों के जीवन शैली ऐसी है कि कम संसाधन में, कम खर्च में, कम खाने वाले पदार्थों में, कम भौगोलिक विभिन्नता में रह करके भी लोग इतने लंबा जीवन जीते हैं। तो चलिए, इसका रहस्य क्या है, इसके एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर भारत क्यों पिछड़ रहा है ऐसा, और दुनिया जो है अपने मतलब मानव के जीवन औसत काल के हिसाब से देखा जाए तो हम पिछड़ रहे हैं, लोग और आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो इस पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे जो लंबा जीवन जीने का जो वैज्ञानिक राज है, जैसे कि इन सभी देशों के लोग जीते हैं अभी लंबी उम्र, तो इसका कारण है सक्रिय रहना। जो व्यक्ति जितना ही सक्रिय रहेगा उसका जीवन काल उतना ही बढ़ेगा। अब सक्रिय रहने का मतलब है कि हम लोगों को जैसे सुबह में टहलना, शाम को टहलना, हमेशा एक्टिविटी में लगे रहना, कोई ना कोई क्रियाकलाप करना, मतलब अपने आप को शांत नहीं रखना है। शांत का मतलब कि जैसे मान लें कि निष्क्रिय हो गए, 2 घंटा 4 घंटा बैठकर, भारत में जैसे देखते हैं आप लोग 2-4 घंटा बैठकर लोग ताश खेलते हैं, 2-4 घंटा बैठ कर के इसी तरह से अनर्गल समय को बर्बाद कर देते हैं। तो ये नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगाए रहिए, अपने अंदर मायूसी मत आने दीजिए, हमेशा क्रिएटिव माइंड रखिए, सक्रिय रहिए। जैसे हम लोगों को कोई ना कोई घर में जैसे छोटा बड़ा फंक्शन हल्का फुल्का होते रहता है, आदमी एक्टिव रहता है, तो इस तरह से हम लोग को हमेशा अपने आप को क्रियाशील रखना है, सक्रिय रखना है, तरोताज़ा रखना है। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो है निगेटिविटी जो है हटेगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह से हम लोगों को सक्रिय रहना है। दूसरा है संतुलित आहार। तो देखिए, संतुलित आहार क्या है। भारत एक धनी देश होते हुए भी गरीब देश है। कैसे कि यहाँ के लोगों का जो खान पान है
वो संतुलित नहीं है, हमारा खान पान संतुलित नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को जितना पोषक तत्व जैसे विटामिन हो, प्रोटीन हो, वसा हो, जिस अनुपात में जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा है। अगर लोगों को ये मिले तो निश्चित रूप से आपका आयु बढ़ जाएगा, आपका जीवन काल बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग को संतुलित आहार लेना है, पर्याप्त आहार लेना। ये नहीं कि कोई मात्रा इतना, जैसे शर्करा का कोई चीज़ खा ले, इतनी मिठाई खा ले कि पूरा शुगर ही ब्लड में बढ़ जाए, या कोई फैट की मात्रा इतना ना खा ले कि हम लोग को शरीर को इस हो जाए। तो ऐसे नहीं, बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित, जितना जिस पदार्थ की आवश्यकता है हमको उतना ही लेना है। तो अगर इस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप की हमारी आयु जो है बढ़ जाएगी। दूसरा है मानसिक और सामाजिक सक्रियता। हम लोग को मानसिक रूप से निष्क्रिय नहीं होना है, मानसिक रूप से भी हम लोग को हमेशा पॉजिटिविटी अपने दिमाग में लाना है, हमेशा आगे की ओर सोचना है, हमेशा जो है अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाना है। और सामाजिक रूप से, जैसे सामाजिक रूप से होता है कि हम लोग सामाजिक रूप से कहीं किसी के खुशी में जाना, किसी के शादी में जाना, किसी को बर्थडे में जाना, इस तरह से सामाजिक रूप से मिलना, किसी के घर में दुख सुख हो गया तो उसमें जाना आना। तो इस तरह से अगर सामाजिक रूप से हम जितने सक्रिय रहेंगे हमारा आयु उतना ही बढ़ेगा। देखिए कितना सटीक वैज्ञानिक कारण है ये। और दूसरा है तनाव से दूर रहना। देखिए ये तनाव जो है ना, आज भारत में जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं ना, तो किडनी फेल्योर हो रहा है, ये सभी जो है कारण है तनाव का। तो तनाव होगा तो इससे आपका शरीर जो है उतना दिनों तक नहीं चल पाएगा, लंबा जीवन आप नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए तनाव से अब दूर रहने। अब कहिए कि तनाव से कैसे दूर रह सकते हैं, हर तरह की समस्याएं हैं तो उसके लिए हमको उस तरह से करना है, तो तनाव तो होगा, ठीक है तनाव होगा, लेकिन अपने आप को उस तनाव से दूर रखना है, अपने पर उसको हावी नहीं देना है। अब कभी लॉस हो गया, आप बिजनेस में आपका घाटा हो गया, कोई आपके घर में घटना हो गया, या किसी तरह का किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ अपमानित कर दिया, तो हम सभी तनाव में है, तो उस तनाव को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज में होगा उसके अनुसार जो बदलाव होगा तो उसका प्रभाव तो आप पर पड़ेगा ही। तो तनाव होगा, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना। अपने ऊपर हावी होने दीजिएगा तो फिर ये मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग अगर ये तनाव को कम करना है तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय रहे, संतुलित आहार ले, सक्रिय रहे, तो ये निश्चित रूप से कंट्रोल में होगा। तो इसको कम रखना है। नियमित रूप से व्यायाम करना। देखिए यहीं पर क्या होते हैं, हम लोग मिस कर जाते हैं। अभी ठंडा का समय है, बहुत लोग देखिएगा कि क्या होते हैं, घरों में दुबके रहेंगे, सुबह में उठेंगे नहीं, टहलेंगे नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर हम लोग जो है व्यायाम पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। यही जापान में चले जाइए, मोनाको और हांगकांग और दक्षिण कोरिया में, तो वहाँ के लोगों के डेली रूटीन में शामिल है। मतलब मान के चलिए कि वहाँ 99% लोग अपने इस डेली रूटीन का पालन करते हैं। प्रतिदिन टहलने जाना है, व्यायाम करना है, वो लोग को डेली रूटीन में है। ये 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा डेली रूटीन में है कि 1 से 1.5 घंटा जो है ये हमेशा आप व्यायाम करेंगे ही करेंगे, सुबह में टहलेंगे ही, ये डेली रूटीन में है। तो अगर डेली रूटीन में हम लोग कर देते हैं तो निश्चित रूप से भारत के लोगों का भी जीवन काल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दूसरी है 6 पॉइंट है, नकारात्मक सोच से दूर रहें। देखिए नकारात्मक सोच जैसे ही लाइएगा अपने अंदर, तो वह दूसरे के प्रति भी अगर नकारात्मक सोचिएगा ना, तो वो आपको हावी करेगा, आप पर भी हावी होगा, आपको तनाव में डालेगा। इसलिए नकारात्मक सोच न अपने लिए रखें और न दूसरे के लिए सोचें। किसी के लिए ऐसा बुरा मत सोचें कि फलना को ऐसे हो जाओ ऐसे। तो नकारात्मक सोच जैसे लाइएगा तो वो आपके लिए भी घाटा है और अगला जिसके बारे में सोच रहे उसके लिए भी घाटा है। तो इस तरह से नकारात्मक सोच नहीं अपने अंदर लाए, इससे दूर रहे। अच्छी नींद ले। देखिए ये नींद वाली जो है ना, आज ये बहुत लोगों को तनाव के कारण नींद नहीं आ रहा है। तो नींद नहीं आ रहा है तो यह भी हमारे उम्र को घटा देता है। अगर जिन लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है तो ये आपकी उम्र को कम कर देता है। यानी अच्छी नींद लगभग 7 से 8 घंटा का नींद लेना, भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद अच्छी ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन लंबा जिएंगे, आपका सेहत अच्छा रहेगा। इस तरह से अगला है किसी प्रकार के नशा न करें। किसी प्रकार का अगर नशा नहीं करते हैं, देखते हैं कि नशा
जो आज हम लोग के इतना बढ़ गया है, भारत में ही, पूरे भारत में कहिए, बिहार में तो और है, इतना नशा बढ़ गया है कि कहना नहीं। तो इस तरह से किसी प्रकार के नशा अगर करते हैं तो आपका उम्र निश्चित रूप से घटेगा, वो आधा हो जाएगा। इसलिए आप नशा से दूर रहिए, किसी प्रकार के कच्चा पक्का नशा न करें, इससे आपकी उम्र जो है बढ़ेगी। दूसरा है शाकाहारी भोजन। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि मांसाहारी शाकाहारी, तो शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति अधिक लंबा जीवन जीते हैं। ये क्यों है? क्योंकि मांसाहारी कम करे या न के बराबर करे तो ये अच्छा रहेगा। तो शाकाहारी भोजन क्या होता है, शाकाहारी भोजन में जितना पौष्टिक पदार्थ जो मिलता है वो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसलिए जो शाकाहारी भोजन करते हैं तो मांसाहारी के तुलना में क्या होता है, उनको अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो उनका शरीर ठीक ठाक बहुत दिनों तक रहता है, उनके शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहते हैं, तो ये लंबा जीवन जीते हैं। इसलिए अगला है 10वां, अधिक भोजन न करें। देखिए अधिक भोजन न करें। अगर अधिक भोजन करते हैं तो आपकी आयु बढ़ेगी नहीं बल्कि आयु घटेगी। इसलिए अधिक भोजन करने वाले लोगों की आयु घट जाती है। क्यों घटती है, कैसे घटती है, ये आपको अलग से मैंने क्लास लेंगे, उसमें पूरा बताएंगे। लेकिन अधिक भोजन करने से बचें, आपकी उम्र ज़्यादा होगी। इसलिए कि अधिक भोजन करने वाले के शरीर जो है इस भोजन को पचाने में ही अपना सारा एनर्जी व्यर्थ कर देता है, वेस्ट कर देता है। इसलिए हम लोगों को अधिक भोजन न करें। जैसे कि आज आप देख रहे हैं शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, इतना खाद्य पदार्थ बना है, इधर चाउमीन, उधर डोसा, इधर क्या क्या बना है, छोला लगा हुआ है, इधर रसगुल्ला है। जाते हैं लोग सब पर टूट कर खाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये खाद्य पदार्थ जो है हमको क्यों, कौन सा खाद्य पदार्थ कितना मात्रा में चाहिए, किस किस पदार्थ को एक साथ नहीं खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कुछ नहीं, सब एक के साथ, चाउमीन हो, डोसा हो, इडली हो, रसगुल्ला हो, कचौड़ी हो, पूरी हो, सब एक के साथ पूरा खाते हैं। अब सोचिए कि उसका क्या हाल होगा। तो इस तरह से ऐसे खाना से बचे, जो जिस खाना जिस तरह के बनाया गया है उस हिसाब से उस खाना का सेवन करें, निश्चित रूप से आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। अगला, स्वास्थ्य के प्रति सजगता। देखिए स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाही से भी हम लोग का जीवन जो है आयु घट जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति ये जब भी, जैसे मैंने बताया, मोनाको, हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया, यहाँ के लोग हमेशा वो बीमार नहीं हैं, फिर भी रेगुलर रूप से 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना पे हमेशा अपना चेकअप कराते रहते हैं कि मतलब किसी तरह के शरीर में क्या बदलाव हो रहा है। जैसे ब्लड का जांच हुआ तो पता चल गया कि हाँ भाई शुगर का लेवल कितना जा रहा है, क्या गिर रहा है, क्या किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो भी पता चल जाता है। तो वहाँ के लोग हमेशा 2 महीना 3 महीना पर चेकअप कराते रहते हैं, बीमार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ लोग जो है खूब जब देखेंगे कि अच्छा बीमार पड़ेंगे, हल्का फुल्का बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लापरवाही करेंगे और यही रोग जो है आगे बढ़ जाता है, तो जा करके फिर उस इलाज कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, तब तक आपके शरीर का बहुत सारा चीज़ जो है डैमेज हो चुका होता है, या आपका स्वास्थ्य और भी गंभीर बिगड़ सकता है। इसलिए हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग रहें। थोड़ी सी भी अगर कुछ लगता है आपको तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। तो देखिए इस तरह के ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, यही आपके जीवन जीने का राज है और कोई खास नहीं है, क्योंकि जितने चीज़ इसमें दिया गया है वो सभी लोग हम लोग करते हैं, लेकिन नियमित रूप से नहीं करते हैं, रेगुलरिटी नहीं रह पाती है। और दूसरा कारण कि हम लोग जो ये नियमित रूप से जो व्यायाम है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना हेल्थ चेकअप हमेशा नहीं कराते हैं, संतुलित भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये जो सक्रियता और जो नकारात्मक सोच है ये आदमी को मार देता है। इसलिए इन सभी से दूर रहें, निश्चित रूप से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आराम से खेले कूदें और व्यायाम करें और अपना लंबी जीवन जिए। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी, भारत के लोग जो औसत आयु जो 70 वर्ष से, इसको बढ़ाएं, रोज़ सुबह में टहलें, व्यायाम करें और मस्त रहें। तो चलिए इस तरह से आज का क्लास मैंने बताया कि लंबा जीवन जीने का वैज्ञानिक राज क्या है। तो बहुत सारे देशों के मैंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो ये छन करके पॉइंट आए हैं 11 पॉइंट, अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आप लंबी जीवन जी सकते हैं।
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में एक वैज्ञानिक कारण लेकर। धन्यवाद।